चलिए मोलैलिटी को समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। बेसिकली एग्जांपल है तो ठीक है समझने के लिए। तो क्वेश्चन से मतलब है, कहता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। देख लो नाम, C3CH3COH, बेसिकली C2H4O2 बेंजीन की बात में। ठीक है, तो हमारे पास है इथेनोइक एसिड C2H4O2 CH3COH बेसिकली, जिसका वेट मेरे पास है 2.5 ग्राम, सॉरी। एंड मेरे पास बेंजीन है, इसका भी नाम लिखता हूँ, इथेनोइक एसिड है। अब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो अब अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या है करके। C6H6 जिसका वेट मेरे पास 75 ग्राम है। तो मेरे को चाहिए मोलैलिटी, इस मोलम, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट मास इन kg। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मोल। सो मोल का मतलब क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब से इसको मैं स्मॉल m और मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M कहूँगा। हाँ, तो ओवरऑल बन जाएगा मोल वेट, सॉरी W, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ठीक है। तो वेट मेरे पास है 2.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। यहाँ से देखो, कार्बन मेरे पास 2 है, एक कार्बन पे होता है 12, 2 पे हो जाएगा 24, हाइड्रोजन पे 1 पे होता है 1 और 4 है तो बन जाएगा 4, ऑक्सीजन पर 1 पर होता है 16, पर मेरे पास 2 है तो बन जाएगा 32। ओवरऑल 34 और 32 कितना होता है 56 और 4 बराबर 60। ठीक है, तो यानी कि ये बन जाएगा 60। इतना ही लिख दो, अब कहाँ सॉल्व करोगे, तो ये हो गया। हाँ, और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास बेंजीन 75 kg में चाहिए। देखो, अब हमें पता है कि 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 kg। अब मेरे पास तो 75 है ना, तो कितने में, इतने में सबको बांट दूंगा। समझो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल मेथड ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते ओवरऑल 75 × 10⁻⁻, वैसे भी कर सकते हो, काट के भी हो जाएगा, पर क्यों करना, 25 या 75, 25 40 गुणा, तो ऐसे बन जाएगा, कहाँ लगे हो। तो अब मेरे पास मोलैलिटी बन जाएगी 2.5 × 60 इंटू, क्योंकि अपॉन में चलो ऐसे लिख देते हैं 1/75 × 10⁻³ ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा 2.5 × 60 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, एक से इसको काट दो और एक इसको दे दो, तो बन जाएगा 25/6 गुणा 1 10/75, 25 × 75, और कुछ होगा, हाँ, अब बन जाएगा 10/18 जहाँ तक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। भाग करके देख लो, चले जाएगा 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 10 18 6 पंजे पंजे, तो एक बार राउंड ऑफ करके ये ओवरऑल ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी मोलैलिटी क्या बनी, 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये बेसिकली मोलैलिटी का फंडा था। अब आपको समझ में आएगा। अब हम, रुकना एक सेकेंड कि बंद हो जाता है। देखो, मैंने ये वाला क्वेश्चन तो कराया था, बेसिकली तो सिंपल ही था, एग्जांपल था ना। अब हम ये जो क्वेश्चन है इसको करेंगे, और हम जो भी अच्छी अच्छी बुक है उनके क्वेश्चन करेंगे मोलैलिटी से संबंधित। फिर पहले मोलैलिटी को भी समझा देता हूँ, और उसके बाद कौन सा टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी है, और फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतने ही 2-4 ही टॉपिक हैं। इसको पूरा करने के बाद, अपना सॉल्यूशन कवर करने के बाद जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।